हेलो गाइस, बी थिंक पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बी थिंक पे आइलैंड और कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको योजना और अगर आपको द हिंदू का एडिटोरियल और न्यूज़ पीआईबी न्यूज़ इन सब का डिस्कशन चाहिए हो तो वो भी आपको बी थिंक पे मिलेगा। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइलैंड एंड कोरल रीफ। टाइप ऑफ आइलैंड हम देखेंगे, हमारे दो टाइप के आइलैंड होते हैं। पहला हमारा होता है कॉन्टिनेंटल आइलैंड और दूसरा होता है हमारा ओशियनिक आइलैंड। कॉन्टिनेंटल आइलैंड हमारे तीन टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, आर्चिपेलागो और आइलैंड ग्रुप्स। तीसरा होता है हमारा फेस्टून और आइलैंड आर्क। फिर हमारा आता है ओशियनिक आइलैंड। ओशियनिक आइलैंड हमारे दो टाइप के होते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड और कोरल आइलैंड। तो आज हम सिर्फ कोरल आइलैंड डिस्कस करेंगे, कैसे बनते हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है और ये कैसे हमारे वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो और बाकी आइलैंड हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए उन पे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कोरल आइलैंड जस्ट अबव द वाटर सरफेस, कोरल आइलैंड built up by coral animal polyps of various species are found both near the shore of the mainland and in the midst of ocean. तो हमारी कोरल रीफ ऐसे दिखाई देती है, जो हमारा कोरल आइलैंड बनाने में हेल्प करती हैं। कोरल रीफ हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कोरल कोरल एनिमल पॉलिप्स और एल्गी जूजेंथले के बीच। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियर्स हैं। तो एल्गी क्या करती है, इसका फूड प्रोडक्शन में हेल्प करती है और कोरल एनिमल इसे सरफेस प्रोवाइड करवाता है। जो पॉलिप्स की बॉडी होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी होती है। सॉरी गाइस, दिस इज बी आई बाय नॉट बी वाई। तो पॉलिप्स की बॉडी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी होती है, जो हमारी एल्गी या जूजेंथले को सरफेस देती है, जिसकी वजह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का डिपोजिशन होता जाता है और हमारा कोरल आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। After the death of coral, the deposition of coral formed coral island. These animals live in colonies. फिर हम देखते हैं कि इनके लिए सर्वाइवल कंडीशन क्या होती है, मतलब बेस्ट सर्वाइवल कंडीशन अगर हम देखेंगे तो हमारी जो कोरल रीफ्स होती हैं वो हमारी 20 सेल्सियस टेम्परेचर पे होती हैं। ये हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में दोनों में पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये हमारे कोल्ड करंट में नहीं होती हैं। They will not flourish where there are cold current because of the availing of the cold water from the depth that cool the warm surface water, so the coral do not found in western coast of continents. फिर उसके बाद आता है ना, डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट एक्सीड। हमारी ज्यादा डेप्थ हम इसलिए नहीं होती है इनकी, क्योंकि हमारी जो जूजेंथले एल्गी है उसको फूड प्रोडक्शन के लिए लाइट की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की जरूरत है। उसे लाइट अगर वो ज्यादा डेप्थ में होगी तो उसे लाइट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो हमारी ज्यादा डेप्थ में नहीं होती है। द वाटर शुड बी सॉल्टीएस्ट एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्री फ्रॉम सेडिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जितने ज्यादा सेडिमेंट होंगे उतना ही ऑक्सीजन कम होगा वाटर में, और हमारी जो एल्गी है उसे ग्रो करने के लिए और पॉलिप्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजनियस वाटर की जरूरत होती है। इसलिए जो रिवर माउथ होगा उस पे हमारी कोरल रीफ नहीं मिलेंगी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कोरल रीफ। हमारे तीन टाइप की कोरल रीफ होती है, बैरियर, एटॉल, फ्रिंजिंग रीफ। A barrier reef is a coral reef parallel to the shore but is separated by a channel of water. Atoll देखेंगे तो atoll is a ring-shaped coral reef consisting of coral rim that encircle a lagoon. लगून का फॉर्मेशन हमारा एटॉल में होता है, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ देखेंगे तो फ्रिंजिंग रीफ इज अ रीफ दैट फॉर्म अराउंड अ लैंडमास। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये है हमारी ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। फिर अभी आजकल हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन की वजह से कोरल ब्लीचिंग की। कोरल ब्लीचिंग में हमारा क्या होता है, अगर हम कहें तो सीधे सीधे कोरल की डेथ हो जाना और हमारा आइलैंड पूरा का पूरा खत्म होते जाना, ठीक।
तो हमारे पहले कोरल हमारे ऐसे थे, उसके बाद हमारे ऐसे हो गए। अब ये होता ऐसा क्यों है? तो जो कोरल प्रोसेस है हमारी कोरल ब्लीचिंग की, तो नॉर्मली हमारे कोरल क्या करते हैं, अगर वो हमारे प्रोडक्ट, अगर किसी कोरल की अगर हमारी डेथ हो जाती है तो उसमें कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारे कोरल एग की रीजनरेशन कर लेते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ऑयल स्प्लाइसिंग, इन सब की वजह से, या फिर अगर हमारी सैलिनिटी भी बढ़ जाती है या ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इन सब की वजह से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड कोरल एल्गी सिम्बायोसिस ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि कोरल पॉलिप्स जो है हमारा और जूजेंथली, इन दोनों का जो हमारा सिम्बायोसिस ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा कोरल डेथ कर जाता है। इसी को हमारे कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा आज का आइलैंड। एक हमने टाइप देखे आइलैंड के। आप वीडियो अगर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हमने कोरल ब्लीचिंग देखी, ब्लीचिंग के बाद से पहले हमने कोरल रीफ होते क्या हैं। आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा इन पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो आप सबको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।